दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विलियम फॉकनर से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चंस की हर एक लाइन को एक एक लाइन, चाहे वो पोइम की हो, चाहे वो किसी पैसेज की हो या किसी स्टोरी की हो, हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और चार ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन ऑप्शंस में से एक सही और सटीक उत्तर को सेलेक्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द साउंड एंड द फ्यूरी, बी, एब्सोलॉम एब्सोलॉम, सी, नाइट्स गैम्बिट, या डी, द सन ऑल्सो राइजेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द सन ऑल्सो राइजेस। और यहाँ पर क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी एडिशनल डिटेल्स है वो मैंने आंसर के ये जो पोर्शन दे रखा है इस वाले में ऐड कर दिए। तो हर एक आंसर की लाइन को, हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को आपको लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है नीचे ये जो आंसर वाला पोर्शन है यहाँ से भी कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, तो हर एक लाइन को, क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड लाइन है जो आंसर में मैंने दे रखी है उसको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। द सन ऑल्सो राइजेस जो 1926 में आया था, इज नॉट रिटन बाय विलियम फॉकनर, इट इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द सन ऑल्सो राइजेस 1926 विलियम फॉकनर द्वारा नहीं लिखा गया, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन वाज विलियम फॉकनर सोल्जर्स पे पब्लिश्ड। विलियम फॉकनर का जो वर्क है सोल्जर्स पे, ये कब प्रकाशित हुआ था। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, 1926, बी 1928, सी 1930 या डी 1936। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1926। विलियम फॉकनर सोल्जर्स पे वॉज पब्लिश इन 1926, हिज फर्स्ट नोवेल। विलियम फॉकनर का सोल्जर्स पे जो 1926 में प्रकाशित हुआ था, जो उनका पहला उपन्यास था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एब्सोलॉम एब्सोलॉम इज अ नोवेल रिटन बाय। ये जो वर्क है एब्सोलॉम एब्सोलॉम किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए, स्टैनबैक, बी फॉकनर, सी हैमिंगवे, या डी फिट्जगेराल्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉकनर। एब्सोलॉम एब्सोलॉम इज अ नोवेल बाय द अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। एब्सोलॉम एब्सोलॉम अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर का एक उपन्यास है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमंग द गिवन बिलो पेयर्स इन द एस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नोवेल विच इज नॉट करेक्ट पेयर। फॉकनर के उपन्यासों के संबंध में नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, मॉस्किटो अ सैटारिक नोवेल ऑन न्यू ऑर्लियंस, क्या ये जोड़ा सही नहीं है। बी, द साउंड एंड द फ्यूरी इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कॉम्पिसन फैमिली, क्या ये जोड़ा सुमिलित नहीं है। द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन, या डी, अ फेबल एंड एलेगरी अबाउट मैन सर्च फॉर पीस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द हैमलेट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड his son. The Hamlet is a novel about the fictional Snow family of Mississippi, not King Hamlet. The Hamlet मिसिसिपी के काल्पनिक स्नॉप्स परिवार के बारे में एक उपन्यास है, ना कि किंग हैमलेट के बारे में, क्योंकि किंग जो हैमलेट नाम का वर्क था वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था जिसमें किंग हैमलेट का पूरा जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ पर द हैमलेट वर्क है तो याद रखना द हैमलेट ये फॉकनर ने लिखा और ओनली केवल हैमलेट वो जो है शेक्सपियर ने लिखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। In which of the following novel जो क्रिसमस attempts to recover the origins of his mulatto identity। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में जो क्रिसमस अपनी मुलाटो पहचान की उत्पत्ति को खोजने का प्रयास करता है। यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, एब्सोलॉम एब्सोलॉम, बी, लाइट इन अगस्त, सी, द साउंड एंड द फ्यूरी, या डी, गो डाउन मोजेस।
चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइट इन अगस्त। जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मुलाटो आइडेंटिटी इन लाइट इन अगस्त। जो क्रिसमस नाम का जो करेक्टर है लाइट इन अगस्त, जो वर्क है इसमें अपनी मुलाटो पहचान की उत्पत्ति को खोजने का प्रयास करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थॉमस सटपेन द प्रोगिनेटर ऑफ सटपेन्स 100 अपीयर्स इन। सटपेंस 100 के जनक थॉमस सटपेन किस में दिखाई देते हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एप्सलॉम एप्सलॉम, बी लाइट इन अगस्त, सी अ मूवेबल फिश, डी मैन विदाउट वुमेन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्सलॉम एप्सलॉम। थॉमस सटपेन इज अ फोकल कैरेक्टर ऑफ विलियम फॉकनर्स 1936 नोवेल एप्सलॉम एप्सलॉम। थॉमस सटपेन विलियम फॉकनर के 1936 का जो उपन्यास है एप्सलॉम एप्सलॉम, उसके एक मुख्य पात्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नोवेल लाइट इन अगस्त। विलियम फॉकनर के उपन्यास लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस को किसने गोद लिया था? डी ट्रिपल एस बी पीजीटी फीमेल 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जोआना बर्डन, बी अंकल डॉक हिंज, सी गेल हाइट ऑनर, या डी मिसिज एंड मिस्टर मैक एक्हर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्टर एंड मिसिज मैक एक्हर्न अडॉप्टेड जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नोवेल। मिसिज और मिस्टर मैक इचर्न या मैक एक्हर्न ने विलियम फॉकनर के उपन्यास में जो क्रिसमस नाम का जो कैरेक्टर है इसको गोद लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which novelist created a fictional Mississippi country, योकना पटाफा country in his novels? किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में एक काल्पनिक मिसिसिपी देश योकना पटाफा काउंटी बनाया? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए हेमिंगवे, बी फॉकनर, सी टॉनी मॉरिसन, या डी एलिस वॉकर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉकनर। योकना पटाफा कंट्री या फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री क्रिएटेड बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। योकना पटाफा कंट्री अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक मिसिसिपी देश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम फॉकनर के नोबेल पुरस्कार प्रशस्ति पत्र का एक सटीक अंश है? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए एन ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर नोबेल, बी powerful and unique contribution to the modern American novel, C globalizing American novel, या D powerful and authentic output in American short fiction। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन novel. The Nobel Prize was awarded to Faulkner for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. Faulkner को आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में उनके शक्तिशाली और कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who is the novelist who wrote a series of novels set in fictional योकना पटाफा कंट्री इन मिसिसिपी? वह उपन्यासकार कौन है जिसने मिसिसिपी में काल्पनिक योकना पटाफा कंट्री में सेट उपन्यासों की एक श्रृंखला लिखी? एनवीएस टीजीटी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। विलियम फॉकनर, बी रिचर्ड राइट, सी विलियम मॉरिस, या डी या ऑप्शन डी सैल्वी फूटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम फॉकनर। योकना पटाफा कंट्री इज अ फिक्शनल कंट्री क्रिएटेड बाय अमेरिकन नोवेलिस्ट विलियम फॉकनर। योकना पटाफा कंट्री अमेरिकी उपन्यासकार विलियम फॉकनर द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक काउंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम। ये जो द साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो फ्रेज है, शीर्षक है, कहाँ से लिया गया? यूजीसी नेट दिसंबर 2006 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी द टेम्पेस्ट, या डी किंग लियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकबेथ। द टाइटल ऑफ द नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ्स फेमस soliloquy ऑफ एक्ट 5 सीन 5। उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी का शीर्षक शेक्सपियर के जो नाटक है मैकबेथ, उसके अंक 5 दृश्य 5 के प्रसिद्ध शोभाषण से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नोवेल रिटन बाय फॉकनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टर मैच। फॉकनर द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के परिणामों के बारे में है? केबीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सोल्जर्स पे, बी सर्टोरी, सी द साउंड एंड द फ्यूरी, या डी सेंचुरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्जर्स पे। सोल्जर्स पे रिवॉल्व्स अराउंड द रिटर्न ऑफ अ वुंडेड एविएटर होम फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सोल्जर्स पे प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद एक घायल वैमानिक की घर वापसी के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द इमेजिनरी कंट्री याकनो फटापा कर्स इन द नोवेल्स ऑफ। काल्पनिक काउंटी ओकना फटापा किसके उपन्यासों में देखने के लिए मिलती है? पीजीटी 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए हार्डी, बी डिकन, सी फॉकनर या डी मुल्कराज आनंद। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फॉकनर। योगना पाटाफा काउंटी इज अ फिक्शनल काउंट्री क्रिएटेड बाय एन अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। योगना पाटावाफा काउंटी अमेरिकन लेखक विलियम फॉकनर द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक काउंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। फॉकनर के कथा साहित्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस हिस्से के बारे में लिखा गया है? पीजीटी 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द नॉर्दर्न, बी सदर्न, सी द ईस्टर्न या डी वेस्टर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द सदर्न। सदर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। फॉकनर के कथा साहित्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के बारे में लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय फॉकनर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया था? पीजीटी 2000 में एक क्वेश्चन आया है। ए फॉर हुम द बेल टॉल्स, बी द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, सी यूलिसिस या डी द साउंड एंड द फ्यूरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी जो 1929 में आता है इज अ साइकोलॉजिकल नोवेल रिटन बाय विलियम फॉकनर। द साउंड एंड द फ्यूरी डब्ल्यू फॉकनर यानी कि विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द। फॉकनर की रचनाएं किसके इतिहास और किंवदंतियों से संबंधित है? पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया है। ए अमेरिकन नॉर्थ, बी अमेरिकन साउथ, सी अमेरिकन ईस्ट या डी अमेरिकन वेस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन साउथ। हिज वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ द अमेरिकन साउथ। उनकी रचनाएं अमेरिकी दक्षिण के इतिहास और किंवदंतियों से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉकनर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। फॉकनर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? पीजीटी 2011 और 2013 के एग्जाम में बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ए 1946, बी 1947, सी 1948 या डी 1949। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1949। विलियम फॉकनर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एब्सलॉम एब्सलॉम इज अ वर्क बाय। एब्सलॉम किसकी रचना है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए जॉन ड्राइडन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वॉल्ट विटमैन या डी विलियम फॉकनर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी William Faulkner. Absalom is a novel by American author William Faulkner, first published in 1936. ये जो वर्क है एब्सलॉम अमेरिकी लेखक विलियम फॉकनर का एक उपन्यास है जो पहली बार 1936 में पब्लिश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन। विलियम फॉकनर की किस रचना को अ बॉयज एम्बिशन के नाम से भी जाना जाता है? पीजीटी 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए एब्सलॉम, बी लाइट इन अगस्त, सी द साउंड एंड द फ्यूरी एंड डी मॉस्किटोज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सलॉम। विलियम फॉकनर्स अ बॉयज एम्बिशन इज नोन एज एब्सलॉम जो 1936 में आया था। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नोवेल। फॉकनर का जो अंतिम उपन्यास है वो कौन सा था? पीजीटी 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द विंड पाम्स, बी द हैमलेट, सी द रेवर्स या डी मॉस्किटो। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द रेवर्स। द रेवर वाज फॉकनर्स लास्ट नोवेल व्हिच ही फिनिश्ड इन 1962। यानी कि द रिवर्स या रेवर्स नाम का ये जो वर्क है फॉकनर का अंतिम उपन्यास था जिसे उन्होंने 1962 में पूरा किया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने विलियम फॉकनर से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो दिमाग में हर एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करना। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ। बाकी पहली बार अगर मेरी
वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए विलियम फॉकनर से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में जो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके साथ दोबारा से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।